हेलो दोस्तों, आज की कहानी है कोटा के एक भूतिया हॉस्टल के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। प्लीज़ कहानी को पूरा सुनिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कोटा एक ऐसा शहर है जो अपनी कोचिंग क्लासेस और आईआईटी जेईई मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी के लिए जाना जाता है। हर साल हजारों छात्र यहाँ अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पढ़ाई के शहर के पीछे भी कुछ ऐसे डरावने किस्से हैं जो सुनने वालों की रूह कँपा देते हैं। यह कहानी है राघव की, जो बिहार के एक छोटे से गांव से कोटा आया था। उसका सपना था आईआईटी में दाखिला लेना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। उसने कोटा के एक प्रसिद्ध कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राघव को एहसास होने लगा कि यहाँ का माहौल वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। राघव जिस हॉस्टल में रहता था वह थोड़ा पुराना और सुनसान था। हॉस्टल के बारे में छात्रों के बीच कुछ अजीब किस्से भी चलते थे। कहते थे कि उस हॉस्टल में एक लड़की ने कई साल पहले आत्महत्या कर ली है और उसकी आत्मा अभी भी वहाँ भटकती है। राघव ने इन बातों को पहले कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेला पढ़ाई कर रहा था, उसे अचानक किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई और छात्र होगा जो तनाव में होगा, इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब आवाज़ लगातार आने लगी तो उसने दरवाज़ा खोलकर देखा, बाहर कोई नहीं था। पूरी हॉस्टल बिल्डिंग में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने इसे अपने मन का वहम समझकर वापस पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। इस बार आवाज़ और भी ज़्यादा स्पष्ट थी। राघव ने खिड़की से बाहर झाँक कर देखा तो उसे धुंधली परछाई से दिखाई दी, जो धीरे धीरे हॉस्टल के पुराने कुएं की ओर जा रही थी। उस कुएं के बारे में कई कहानियाँ थीं। वहाँ एक लड़की ने कूद कर जान दे दी थी। यह सब देखकर राघव का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह पूरी रात जागता रहा, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। राघव ने अगले दिन अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने उसे तनाव और पढ़ाई के दबाव का नतीजा बताया, मगर राघव जानता था कि जो कुछ भी हो रहा है वह महज उसका वहम नहीं है। कुछ दिनों बाद राघव को महसूस होने लगा कि कोई उसके कमरे में है। जब वह अकेला होता था, कभी कभी उसकी किताबें अपने आप गिर जाती, तो कभी उसकी स्टडी टेबल पर रखी चीज़ें बेतरतीब तरीके से हिलने लगती। वह जितना ही इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता, उतना ही वह चीज़ें बढ़ती जाती। एक रात जब राघव सोने की कोशिश कर रहा था, उसे अचानक अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने डरते डरते दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसके सामने एक लड़की की धुंधली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थी और चेहरा बहुत डरावना था। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वह डर के मारे कांपने लगा और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। कुछ देर बाद जब उसने हिम्मत जुटाई और दोबारा देखा तो वह भूत आकृति गायब हो चुकी थी। अगली सुबह राघव को बुखार चढ़ गया। वह हॉस्टल से बाहर निकलने की सोचने लगा, लेकिन कोटा में पढ़ाई छोड़ने का मतलब था अपने सपनों को छोड़ देना। उसने अपने माता पिता से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, मगर वह जानता था कि अब यह हॉस्टल उसके लिए सुरक्षित नहीं है। राघव ने फैसला किया कि वह हॉस्टल बदल देगा। वह जल्द ही शहर के दूसरे हिस्से में एक नया कमरा ढूंढने लगा, लेकिन उसके मन में हमेशा वह भूतिया हॉस्टल और वह डरावनी लड़की की छवि बनी रहती थी। उसके दोस्तों ने बताया कि जिस कमरे में राघव रह रहा था, उससे पहले भी कई छात्रों ने अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया था, और वो लड़की जिसने कुएं में कूदकर जान दी थी, उसका कमरा वही था। कहते हैं कि राघव के जाने के बाद भी उस हॉस्टल में अजीब घटनाएं होती रही। कई छात्र रात को रोने की आवाज़ें सुनते, कुछ को अजीब परछाइयाँ दिखाई देती। लेकिन आज भी वह हॉस्टल कोटा के अन्य हॉस्टलों की तरह ही चलता है, जहाँ हर साल नए छात्र आते हैं और कुछ को ही वही डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। राघव की कहानी कोटा के उन सैकड़ों छात्रों में से एक है
जिन्हें पढ़ाई के साथ साथ इस अनजान डर का सामना भी करना पड़ता है। शायद यह सब केवल एक मनोवैज्ञानिक डर हो सकता है, या शायद सच में उस हॉस्टल में कुछ अजीब और भयानक हो रहा है। जो भी हो, कोटा के डरावना पहलू आज भी वहाँ के छात्रों के बीच एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, अगर कोई कोटा से देख रहा है तो यह कहानी सच में है या रियल नहीं है, वो हमें कमेंट करके बता दे, और अपनी एक कहानी हमें कमेंट करें ताकि हम आपकी कहानी आपके नाम के साथ पढ़ सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।